मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर, तसल्ली कुछ मिली उसको। ऐ मोमिनो, सदर साहब, जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ भूपी से अपनी भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने सोज़े गम ने दोस्त को दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्त को दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो दीजिए। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के। देखिए, मैं सुगरा का खत पढ़ रहा हूं और आपको जो भी नजराना देना है प्लीज वो ऐसे ही दे दें तो बेहतर, क्योंकि मैं फिर वाकया थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, मेरे जहन से निकल जाएगा। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के। जनो पर जंद भी तब साथ थे, सिर्फ थे पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को। सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी, ये वादा कर गए थे आप बेटी, हम बुला लेंगे तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पे कुछ रोज काटे इंतजारी में। हुए जब दिन से आदा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर सुगरा को उधर
सुगरा को घर वालों की हर याद आती है। इधर घर वालों पे उसकी जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता। नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा। कफस में जैसे बुलबुल फंस गई, अपना चमन छूटा। उधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है। इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की ये बीमार बेटी तन्हाई में। लीजिए साहब दूसरा बंद मुलाजा फरमाइए कैसे। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का दिया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है, क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गज़ब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल डूब जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करें तहरीर सारा गम, ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके
तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रल जन्म देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रल जन्म देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रल जन्म देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रंजो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। हज़रात, फरिश्तों से भी उसका रंजो गम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, न जाने कौन कब मुझे बुलाने आ जाए। अगर कोई रात में मुझे बुलाने आया और मैं घर में जाकर सो गई तो फिर रात को दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। सुनिए साहब तीसरा बंद तवज्जो के साथ। न सोती थी, न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज सुने पड़ी फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रज़ा मांगी। कहा रो रो के यार दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़्रा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमाया खुदा उसने मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीन मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर, तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सो रात तो खत लिखने को जा बैठी। फिर आदर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दुलिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीन मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलशिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत
हजरात, हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ने खत में जो कुछ लिखा मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। लिखा कि बाबा, मैंने सुना है कि बचपन के दिनों में जब आप रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने ला कर देते थे, लेकिन मेरा रंजो गम आपको कैसे गवारा है? क्यों आप मुझे बुलाने नहीं आए, ना आपने किसी को भेजा? मैं आपकी याद में तड़पती हूँ, आहें भरती हूँ, बहुत याद आती है बाबा आपकी, भाइयों की, बहन सबकी बहुत याद आती है, अम्मी की, फूफी की। लेकिन आगे और भी लिखा कुछ, वो भी पेश कर रहा हूँ, सुनिए साहब। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है? कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई, तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाए। मेरी फूफी को मुझ में चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है? सलूक का मैंने उसके वास्ते एक सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मेहरबानी, अगर फुर्सत हुई हो तो करे आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की, बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की? मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी, खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। मैं सब्रो सब कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सामीन, जब पूरा खत लगभग भर गया, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई, तो इमाम अली मकाम की बेटी सुगरा ने आखिर में उस जगह में अपने से जो बड़े थे
जो करबला गए थे उन सबको सलाम लिखा बारी बारी, और जो आपसे छोटे गए थे करबला जैसे अली असगर और सकीना, उन सबको दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया। मगर आप अब खत लेकर अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई, इस इंतजार में कि करबला की तरफ, कूफे की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने वालिद तक पहुंचा दूं। मगर जब बहुत देर हो गई कोई नहीं आया तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी तो देखा एक शख्स परेशान हाल आपके दरवाजे के सामने से गुजरा, और उसने जब सुगरा को रोता हुआ देखा तो पूछने लगा, सुगरा ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, रो क्यों रही हो? सुगरा ने सारी बातें बताई तो वो कहता है, ए सुगरा, हालांकि मेरा लड़का भी बहुत बीमार है, मैं तो उसकी दवा लेने जा रहा था, मगर तुम्हारा रोना देखकर मैं रुक गया। लाओ ये खत मैं करबला तक ले जाऊंगा और तुम्हारे वालिद तक ये खत मैं पहुंचाऊंगा। मगर आप फरमाती हैं नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, उसके बाद ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचाना। आगे क्या होता है सुनिए जनाब। हाँ, ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने, दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ आया। कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न अम्मी है न फूफी है, न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई है। लिखा है आज खत बाबा को, कासिद कोई मिल जाए तो कूफे में हुसैन तुने अली को जाके दे आता। वो शख्स कहने लगा, सुगरा खत तो मैं ले जाऊंगा लेकिन मेरा लड़का भी बहुत बीमार है। आपने फरमाया जाओ पहले उसकी दवा लेकर घर दे आओ, लंबा सफर है, रास्ते के लिए कुछ सामान भी ले आना खाने पीने का, और अपनी ऊँटनी भी ले आना, क्योंकि इतना लंबा सफर कैसे तय करोगे पैदल। आइए साहब सुनिए। गया वो शख्स घर अपने, दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे।
लीजिए हजरात, सुगरा का खत आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम आपने मुझसे सुना, आखिरी बंद रह गया है। उम्मीद है कि आप इस आखिरी बंद को भी इतनी ही तवज्जो के साथ सुनेंगे। माशाअल्लाह क्या प्यारा आपने सुना है, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। वो हजरत सुगरा का खत लेकर जब करबला पहुंचा कासिद, तो उस वक्त करबला में जो 72 लोग गए थे इमाम हुसैन के साथ, उनमें से 70 लोगों की शहादत हो चुकी थी। बचा कौन था? खुद इमाम हुसैन बचे थे और आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन जो करबला जाकर बीमार हो गया था। यही दोनों बाप बेटे बचे थे, बाकी सब खुदा की राह में शहादत पा चुके थे दीन इस्लाम की बका के लिए। आप के हाथों में जब बेटी सुगरा का खत उस कासिद ने दिया, तो आपने खत की तहरीर जब पढ़ी तो आंसू निकल पड़े, और फिर आप पूरा वो खत पढ़ नहीं पाते और वो खत खेमे में बढ़ा देते हैं। अंदर खेमे में औरतें हैं, बच्चे हैं, बीमार आबिद हैं, सकीना है और ज़ैनब भी है, शहरबानो भी है, कुबरा भी है, ये सब है इमाम हुसैन के घर वाले। खत खेमे के अंदर पहुंचा तो कोहराम मच गया। सब कहने लगे सुगरा ने खत भेजा है। तहरीर पढ़ी जाने लगी खेमे के अंदर, तो खेमे के अंदर एक अजीब माहौल बन गया। आखिरी बंद सुनिए जनाब कैसे। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। कैसे? सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई, सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने यानी इमाम हुसैन ने, कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बलदुबानी जालिमों ने, जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन न अपने राहे हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा, ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो, कटाए सर खुदा की राह में इतनी सादत हो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, परोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया
मुर्शिद को रुखसत आप पहुंचे